हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये है थर्सडे ट्रेड का। ये रिकैप है। और इस रिकैप वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है। साइकोलॉजिकल नंबर की इम्पोर्टेंस मार्केट में कितनी ज़्यादा होती है वो मैं आप लोगों को इस ट्रेड के थ्रू बताना चाहता हूँ। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर मतलब क्या। अगर अपनी डे टू डे लाइफ में भी अगर हमको कोई नंबर्स को याद रखना होता है तो हमको ज़्यादातर वही नंबर याद होते हैं या फिर मोस्टली वही नंबर हम लोग के जहन में बैठ पाते हैं जिसके आगे मतलब जिसमें ज़ीरो ज़ीरो नंबर अगर 50 100 200 250 तो ये ज़ीरो ज़ीरो जो नंबर्स होते हैं उसकी मार्केट में कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर वो डे टू डे लाइफ में अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो वो मार्केट में भी इंपॉर्टेंट होता है। जो बिग बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, इनका लिमिट ऑर्डर, मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, वो एक सर्टन नंबर पे होता है। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम के अंदर। तो उनको वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस नंबर के हिसाब से भी वो लोग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, बिकॉज वो हमारी तरह रिटेल ट्रेडर की तरह दिन भर चार्ट्स पे नहीं बैठते। दे हैव दे हैव द नंबर इन देयर माइंड कि यहाँ से सेल करना है तो करना है। वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा चाहे कोई भी किस्म की आप ट्रेडिंग करते हो, एसएमसी करते हो, प्राइस एक्शन में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप कुछ भी यूज़ करते हो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका लेवल होगा ना, जो भी आपका वो लेवल होगा जहाँ से आप बाय या सेल करना चाहते हो, ट्राई करो कि वो लेवल इवन मतलब वो लेवल कुछ ऐसे नंबर्स में आ रहा है क्या, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी जो मैं ट्रेड आपको रिकैप जिसका मैं दे रहा हूँ वो थर्सडे का ट्रेड था मेरा, लंदन सेशन का, जो काफ़ी अच्छा गया। तो वो ट्रेड कैसा था, क्या ब्रेकडाउन था, वो तो मैं आपको समझाऊंगा। और साइकोलॉजिकल नंबर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको इस वीडियो के थ्रू समझ जाएगी। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कैसा था वो ट्रेड। सबसे पहले जो ये हमारा वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजिकल नंबर, ये तो ट्रेड रिकैप मैं आपको देने ही वाला हूँ। बट जो मेन चीज़ है साइकोलॉजिकल नंबर, वो क्यों इम्पोर्टेंस होता है, क्या है उसके क्या उसका बिहेवियर है, वॉट एवर इट इज़, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ पहले। ठीक है, सबसे पहले गूगल में आप लोग अगर सर्च करो नंबर तो आपको देखो क्या जवाब मिलता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट इन टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ ट्रेडर। द ह्यूमन ब्रेन is naturally inclined to seek simplicity and order. In trading, this is tendency to result in preference for a round number, मतलब जो जीरो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बिग बैंक्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो क्यों इजी होता है वो नंबर्स को जीरो नंबर 50 200 नंबर याद रखना। तो राउंड नंबर्स आर अदर इजीली रिकग्नाइजेबल पैटर्न। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजिकल नंबर की। ये ह्यूमन ब्रेन इजी चीज़ों के पीछे भागता है, तो अक्सर ये होता है, ये है इसके लिए। ठीक है, अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ। पहले तो आप लोगों को लेवल्स बताता हूँ मैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है। ट्रेंड लाइन आप कोई भी ट्रेड करते हो उससे कोई कोई मतलब नहीं रखता है कि आप एसएमसी करते हो, ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करते हो। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर आप ये राइट साइड कॉर्नर पे अगर देख रहे हो, ये जितने भी नंबर्स, ये राउंड नंबर्स हैं। 09500, 09000, 08650, 08300, 050। देखो कितनी बार मार्केट ने उसको रिजेक्शन दिया है और कितनी बार उसको सपोर्ट बनाया है। और ये तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। अक्सर बिग बैंक्स बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो देख लो, दिख रहा है आपको। अब यही चीज़ मैं आपको 4H में दिखाता हूँ। 4H जो है, ये देखो 4H का येलो लाइन है। देखो गाइस, 0900 दिख रहा है, कितनी बार उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाया है उसी नंबर्स पे। तो आपका सपोज, अगर एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा अगर कोई एसएमसी भी ट्रेड करता है तो वो इसको ट्रेड करेगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसमें जाके नीचे गिरेगा, इस पर थोड़ा सा टैप लेगा और नीचे जा सकता है। पॉसिबिलिटी है ना, एसएमसी ट्रेडर तो ऐसे ही देखेंगे। और उसी साथ साथ
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ट्रेडर भी यही देखेंगे, उनको तो यही चाहिए ना कि यहाँ पे मार्केट एक इंगल्फिंग कैंडल बनाए और वो लोग नीचे चले जाए। ठीक है, तो ये होता है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है साइकोलॉजिकल नंबर की। तो इस नंबर्स पे ध्यान देने का, कोई भी ट्रेड करते हो कि कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आईसीटी हो, कुछ भी हो, बट अगर आप ये साइकोलॉजिकल नंबर देखोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और कुछ नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कोई भी ट्रेड के लिए। अभी मैं आपको रिकैप दिखाता हूँ। वो सबसे पहले तो मैं अपना नोशन का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, व्हाट आई वाज लुकिंग दैट डे, अगस्त 8 2024। ठीक है, मॉर्निंग का है ये, टाइमिंग के हिसाब से आपको समझेगा। ये मैं एवरीडे अपने डिस्कॉर्ड में डालता ही हूँ। ऑलरेडी मेरे डिस्कॉर्ड में भी अगर आप जाओ, दिस इज़ माई सर्वर, डेली फोरकास्ट में यहाँ डालता हूँ। ये मेरा फ्राइडे का था, ये थर्सडे का है। अब थर्सडे का अगर आप डेली देख रहे हो तो ये मेरा डेली था। डेली में व्हाट आई वाज लुकिंग, ये डेली एफवीजी है। चांसेस है मार्केट के कि ये डेली गोल्डन जोन से आपको भी जा सकता है और मार्केट स्वाइप करके नीचे भी आ सकता है, बट हम लोग डे ट्रेडर हैं, हमको डेली इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम M15 या M5 में ट्रेड ले रहे होते हैं, राइट। फिर मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा H4 होता है, जो मैं फोरकास्ट में तो डालता ही हूँ। सी, अब देखो H4 में आने के बाद STO स्विंग बॉस बुलिश, यहाँ से जो HTF था वो बुलिश हो गया, बट बुलिश के बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये एफवीजी से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, और प्लस देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई जोन देर एज वेल। बट what I notice, if you observe here, see 09400, ओके, सी, ये मेरी मार्किंग थी उस वक्त। ये नंबर पे मेरी मार्केट इधर था, ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे के करीब। मुझे था कि ये हाई प्रोबेबिलिटी है, ये साइकोलॉजिकल नंबर इसको स्वीप करके अगर ये इसने सप्लाई जोन या एफवीजी को फुलफिल किया, देर इज़ मोर एंड मोर एंड मोर हाई प्रोबेबिलिटी कि वो मार्केट इसके बाद ब्रेक करेगा, एटलीस्ट इसको। ठीक है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मेरे लिए बन गया था। एम्प्लॉयमेंट रेट न्यूज़ भी था, तो मुझे 100 नहीं 200% श्योर था ये नीचे जाएगा, इसलिए लुकिंग फॉर सेल व्हेन द प्राइस रीच टू दिस सप्लाई जोन में मॉर्निंग को ही लिख चुका था। ठीक है, अपने डिस्कॉर्ड में। सो आई एम होपिंग दैट इट विल बी गो डाउन फ्रॉम हियर। ओके, फिर मेरा M15 का था, लुकिंग फॉर शॉर्ट फ्रॉम हियर, इट मीडियम प्रोबेबिलिटी फेज B2 शॉर्ट। ठीक है, यहाँ मीडियम प्रोबेबिलिटी है, बट H4 के हिसाब से दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई वाज सेलिंग के लिए देख रहा हूँ, बिकॉज साइकोलॉजिकल नंबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं शॉर्ट की तरफ देख रहा था। M15 में मैं पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मार्केट बेरिश है, स्विंग इज बेरिश, इंटरनल इज जस्ट बुलिश, एज यू कैन सी around 11:15 a.m. before Frankfurt open, market internal is bullish. So ideally, I have to wait till market go to EQ of the swing range. Okay, at least market इधर तक जब तक नहीं आता है, मैं सेल की तरफ, हाई प्रोबेबिलिटी मेरा सेल की तरफ नहीं होता है। ओके ओके, बट मेरे लिए H4 बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि H4 ऑब्जेक्टिव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मीडियम टाइम फ्रेम। फिर मैं क्या देखता हूँ, ये साइकोलॉजिकल नंबर तो है ही, उसको ब्रेक करके अगर मार्केट डाउन तरफ जाता है और इसको M15 मिटिगेट करता है, तो मेरे लिए फेज B2 का शॉर्ट होगा, ये मीडियम प्रोबेबिलिटी होगा ज़रूर। देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि इंटरनल बुलिश किया है, मार्केट ये स्विप करते हायर हाई हायर लो हायर हाई बना के फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ कहीं से ऑर्डर लेने के बाद मार्केट ऐसा आ सकता था। जो आइडियल सिनेरियो ऐसे ही होता है ट्रेडिंग का। ओके, फेज बी भी होता है, बिकॉज अनमिटिगेटेड जो एरियाज होते हैं मार्केट में, उसमें से भी मार्केट शॉर्ट टर्म रिएक्शन देती है। ठीक है, हो सकता है ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन ही हो मेरे लिए, तो मैं वेट किया इसके मिटिगेशन होने का,
एटलीस्ट अगर मुझे कुछ नहीं भी तो शॉर्ट टर्म रिएक्शन अगर थोड़ा सा भी मिलता है तो मेरे M5 एंट्री के लिए 3 आवर इज इनफ, आई कैन अचीव इट। बट मेरा H4 मुझे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है कि डाउन साइड की तरफ जाएगा। एक चीज़ और मैं देख रहा था, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी गाइस, सी दिस इज वेरी जूसी इफ यू ऑब्जर्व। मतलब बिग बैंक्स को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए स्विप करने के लिए। सो मैं मिटिगेशन का वेट कर रहा था। जैसे मिटिगेशन हुआ और मेरा जो साइकोलॉजिकल नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो जैसे मिटिगेट हुआ, मैं M5 की तरफ चला गया। देयर इज वन एंट्री एज वेल हियर, ओके, बट I don't take it because it's 11:40 a.m. mostly 11:40 or 12 before London Open. Some kind of manipulation happen every day. See, huh? Or market is quite bullish. Looking for sell is not an ideal scenario, but what my higher time frame and that psychological number is saying that there is high probability that market can go down. But before London Open, during Frankfurt, there is my back testing data as well. I see that manipulation happen most of the time in the Frankfurt Open. Okay, so I wait for the London Open and I will see what London show me. Okay, so just before London Open, see that market did this fractal charge, M5 charge. Okay, so what I need to see for my entry model, that I had to see this liquidity has to be swept, okay, which this high has break the fractal low, so I need this has to be swept. During London I will definitely go for the short. This is my one of the highest probability because psychological number is also there. H4 is objective saying me that bearish is high probability. I wait for this to be swept for my LC2A entry model. See guys, the sweep has happened. My entry model LC2A, I need to see if this break happen. I already trigger here because I trade stop orders, okay, but market first go above this candle, so I cancel my order here. Hmm. Next I set my entry here and see I give for 5.4, 6.4, 7.4. Okay, if the next candle come and break this low, then my order will be triggered. See, the next candle also break the previous candle high, so I move my SL here. Yes, this is my entry. I mostly look for 3 hours, okay, not more than 3 hours. 3 hour is enough for me, but there is a high probability because I already show you guys good trend line liquidity. Market can sweep this as well, okay. Very nice trade, okay. This trade goes almost, see, ड्यूरिंग NFE मैं ये 3 आवर पे मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया था गाइस। 3 आवर पे मैंने ट्रेड, क्योंकि मैं ज़्यादा उसकी तरफ जाता नहीं बट मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपने हर ट्रेड को। सी इट्स 11 आवर एक्चुअली। अगर मैं आप लोगों को अपना जर्नल भी दिखा देता हूँ, फॉरवर्ड टेस्टिंग जो मैं कंटिन्यू हर ट्रेड पे करता हूँ, ये मेरा जर्नल भी है। मतलब इसमें मैं अलग से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो तो मेरा जर्नल है ही जो नोशन डैशबोर्ड का है। इसमें भी मेरा एक 3 आवर का ट्रेड था, ऑलमोस्ट 11 आवर गया। 12:35 की एंट्री थी लंदन सेशन में, अगर आप देखो तो। सी it's all about patience and wait for your setup play out. See that it take almost 3 hours to play out full TP. See, full TP hit, दिख रहे हैं?
एच बताया था 4H में पहले आपको ट्रेड स्टार्ट होने से पहले कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इधर साइकोलॉजिकल नंबर एज वेल एज सप्लाई जोन एंड एफवीजी को फिल करने के बाद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इसको स्विप करेगा, इसके ऑर्डर लिया। पर जो हमको अचीव करना था यहाँ से यहाँ तक, हमने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है अपने स्ट्रेट की तरफ। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा गो फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स। ओके, इफ़ यू गो फॉर 11 आवर 10 आवर, देखो ये ट्रेड भी बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं। बट इतने लॉन्ग अगर आप वेट कर सकते हो तो ठीक है, बट माइंड सेट वाइज ये अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि आपको इतने बड़े ट्रेड ले में अच्छी तरह से एंट्री करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉसेस भी बहुत लेने होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा इतने लॉन्ग ट्रेड्स, इतने बिग आर के पीछे मत जाओ। 1 to 3 इज इनफ फॉर यू गाइज टू अचीव अ कंसिस्टेंसी इज द इम्पॉर्टेंट, नॉट द आर। ओके, होप गाइज इससे आपको कुछ सीखने भी मिला होगा। और गाइज कम ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड, से लाइव सिग्नल भी देना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से वो चीज़। ठीक है, डिस्कॉर्ड में लाइव सिग्नल स्टार्ट होंगे बहुत जल्दी से। सो गाइज, आप लोगों को ये ट्रेड से आई होप कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा और समझ में आया होगा साइकोलॉजिकल नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप साइकोलॉजिकल नंबर के पीछे भागो, बट ट्राई करो जब आप अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के पीछे भागो ना, कि हाँ ये मेरा हाई प्रोबेबिलिटी है और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस कि वो विन होगा या लॉस होगा, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी और बन जाएगी अगर आप उसके साइकोलॉजिकल नंबर से भी को रिलेट करोगे तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको गाइज आते रहेंगे। और कम ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड, मैं अब से लाइव सिग्नल्स भी देना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ग्रुप में मैं आपको सिग्नल्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे आई होप आप लोगों को साथ सीखने के साथ साथ ही आप लोगों को ग्रो करने का भी मौका मिलेगा। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ पे इसके कूपन कोड भी अवेलेबल है। अगर आप इससे ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस आप मेरे डिस्कॉर्ड में VVIP सर्विस में भी आ सकोगे, जिसमें मैं लाइव सिग्नल आप लोगों को, जो ट्रेड मैं लूँगा वही ट्रेड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, सो होप गाइज ये रिकैप आपको अच्छा लगा होगा।